दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ ये हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो होगी एक्सरसाइज 1.3। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 कराने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, मैं कोई भी एक्सरसाइज करवाता हूँ उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाता हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कैसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी ना आए। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। तो यही अपना टॉपिक है आज एक्सरसाइज 1.3 से पहले उसका जो बेसिक करवाएंगे, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक। तो देखो, इसमें क्या है कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो रियल नंबर है और उनके डेसिमल एक्सपेंशन है, उनके बारे में हमें देखना है कि रियल नंबर कौन से होते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन में उनमें कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप जानते हो जो रियल नंबर होते हैं, जो हमारे एक तरह से रियल नंबर होते हैं, यानी आर होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर है, वो सारे क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं। तो उनको डेसिमल एक्सपेंशन में हमें रिप्रेजेंट करना है और उनको बताना है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, कैसे हमें पता लगेंगे, क्या उनकी एक तरह से उनकी पहचान है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं इजीली। तो देखो, जो बेटा इसका एक्सरसाइज 1.3 में जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होता है वो तो सेम ही होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे मान लो बेटा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद कोई भी नंबर यानी फिक्स डिजिट तक डिवाइड होता है, फिक्स डिजिट तक डिवाइड होता है। जैसे मान लो पॉइंट के बाद जैसे कोई नंबर आ गया 0.0875, सिर्फ यहाँ तक फॉर एग्जांपल, यानी पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट है, ये आगे फिक्स, मान लो ये आ गया 1.256, फिक्स हो गया 3420, 0.123। मतलब सिंपल सी बात है, एक डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड है। अब ये आते कैसे हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं। जैसे कि मान लो हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे 7 है, 7 को 8 से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे नहीं जा रहा, तो क्या लेंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। फिर 8 की टेबल, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 70 में से 64 गए तो कितना बचा, 6। फिर 0 उतार लेंगे, वही सारी चीज़ें हैं। कितना उतार लेंगे, 0। कितनी बार जाएगा, 8 7 जा 56, कितना 56, बच गए 4। फिर 0 हम राइट डाउन कर लेंगे, और 8 5 जा 40। तो यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये यहाँ पे 40 यानी यहाँ पे रिमाइंडर अपना 0 आ गया, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो हमारा आंसर आया, क्या आया, 0.875, यानी पॉइंट के बाद एक फिक्स डिजिट तक है, एक सीमित नंबर तक है। तो ये सारे होते हैं जो पॉइंट के बाद एक फिक्स डिजिट तक हो, तो उस सब को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और ये टर्मिनेटिंग होते हैं, यही कौन से होते हैं बेटा, रैशनल। तो सबसे बड़ी बात, जो ये टर्मिनेटिंग इस टाइप के जो नंबर है उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, और ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ये जिन्हें हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटा के बटा में हम उतने ही 0 लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था हमारा, अगर मुझे इसका पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो इसको लिख देंगे 875/1000, 3 0। तो ये आ गया ना P/Q फॉर्म में, हमें यही तो बताना P/Q फॉर्म में। तो P/Q फॉर्म में कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। तो इतनी बात समझ में आई। ये तो हो गया अपना टर्मिनेटिंग का सीधा सीधा है पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट तक, फिक्स डिजिट हो।
अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसमें पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट नहीं होंगी, पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट नहीं होंगी। अब इसमें भी दो टाइप से हैं, जैसे इसके हम एग्जांपल लें, तो इसके एग्जांपल कौन से आएंगे, जैसे रिपीटिंग का मतलब है, जैसे मान लो मैं अगर 10 में 3 से डिवाइड करता हूँ, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अगर 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो देखो 3 3 जा 9, फिर 1 उतार लिया, तो ठीक है। अब 1 में जाएगा नहीं तो पॉइंट, फिर 0 ले लेंगे, तो 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर कभी भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद जो डिवाइड है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, और एक ही नंबर है वो रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, अनंत काल तक ये चल रहा है, तो उसको हमको वो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्म, जैसे 3.333 डॉट 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 डॉट। इनको हम वैसे लिखते कैसे हैं, अगर मैं इनको बताऊं तो आपको कैसे लिखते हैं, 3.3 का बार लिख देते हैं, क्योंकि कोई नंबर जब रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। जैसे हमने कोई ये नंबर लिया कि 2.6666 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी 2.6 बार, या फिर हम अगर इस तरह से लिख देते हैं, जैसे 1.23 और फिर 23 और 23, तो यहाँ पे देखो 23 रिपीट हो रहा है, और ये सेम प्रोसेस चलता है, 1.23 का बार, यानी जितने नंबर रिपीट होंगे वो सारे ही क्या होंगे, अपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, ये जो होंगे ये भी कैसे होंगे बेटा, ये सारे नंबर कैसे होंगे, इनको भी हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब सर जी ये कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनको हम रैशनल कैसे प्रूव करते हैं, क्वेश्चन में आगे बताऊंगा कि इनको हम रैशनल को कैसे प्रूव करते हैं। आपको सिर्फ पहले ये समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट नंबर, जिनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ये करना है। तो ये नंबर कौन से होते हैं बेटा, ये नंबर होते हैं जो कभी भी कंप्लीट ख़त्म नहीं होते, और जिनको हम मतलब एक तरह से लास्ट अनंत काल तक चलते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आ जाए 0.142857142 डॉट 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 डॉट। अब देखो इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, और ये अनंत काल तक चल रहा है, तो ये नंबर कैसे होते हैं बेटा, ये इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, इरेशनल, और इनको बोलते क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट भी नहीं हो रहे लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे मगर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे जैसे अपन बोलते थे ना √2 का 1.4141356237 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के जो नंबर हैं। या फिर जो पाई की वैल्यू आती थी, पाई की वैल्यू क्या होती थी, 3.14159, जो कि अनंत काल तक चलती रहती है पाई की वैल्यू। तो यही जो नंबर होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं जो एक फिक्स डिवाइड होता है, यानी कंप्लीट डिवाइड होता है, पॉइंट के बाद भी वो कंप्लीट डिवाइड होता है, फिक्स डिजिट होते हैं, इस टाइप से। तो वो हो गया आपका टर्मिनेटिंग। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट हैं। सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग होता कौन सा है,
जो परफेक्ट यानी जो फिक्स डिजिट तक डिवाइड नहीं है, यानी जो पॉइंट के बाद अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक वो डिवाइड चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, रनिंग में रहता है, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब इसके भी दो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी एक तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर, सेम नंबर रिपीट होता है और एक रिपीट नहीं होता। जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं रैशनल, जो रिपीट नहीं होता उसको बोलते हैं इरेशनल। ये था इसका मेन। अच्छा, अब चलते हैं हम इसका थोड़ा बेसिक और जान लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम आगे के क्वेश्चन इसके। तो बेसिक देख लो इसका, और एक बार मैं करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो दोस्तों, तो जैसे ये क्वेश्चन है, 10 से हमने इसको डिवाइड किया, 10 से हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद सेम नंबर आया 3.333, और यहाँ पे हमने इसको इससे किया तो क्या आ रहा है 0.875। तो ये तो हो गया अपना रैशनल यानी टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये कैसा है, ये कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन देखो क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये आने के बाद, ये पे लास्ट पे देखो यहाँ पे 49 आने के बाद फिर से 1 आ गया, तो यानी कि वो ही चीज़ें, फिर से 1 आ गया, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 10 लेंगे, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा, रिपीटिंग। तो आई बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इतना क्लियर हो गया। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। रैशनल नंबर आपको बताए रखे P/Q फॉर्म वाले रैशनल नंबर, जिनको P/Q फॉर्म में लिख नहीं सकते वो इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, किस कंडीशन में, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, किस कंडीशन में, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा टर्मिनेटिंग कंडीशन में, टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन में आना चाहिए 0। यानी हम डिवाइड करें और फिक्स आ जाए, डिवाइड किया पॉइंट फिक्स आ गया, डिवाइड किया फिक्स डिजिट तक डिवाइड हो गया कंप्लीट, देखो 2.556 तक। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं बेटा टर्मिनेटिंग। कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। अगला, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जो कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता, इनका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आता है। तो कभी भी 0 नहीं आता है, तो ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग के मैंने 2 पार्ट बताई दिए थे आपको। जैसे मान लो अगर रिपीट हो रहा है, ये देखो ये रिपीट हो रहा है, मान लो कोई नंबर ये रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग, अगर ये रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग, और नहीं होता है तो नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट होते हैं उनके ऊपर लग जाता है बार, देखो जैसे ये रिपीट हो रहा था बार लग गया, यहाँ पे अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो बार लग गया। तो ये सारे क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाता चल रहा हूँ। आगे ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका इरेशनल और क्लियर करवाता हूँ, तो एग्जाम्पल मैं बाद में करूँगा। अच्छा, जो इसमें मेन चीज़ जो पढ़ने की है, जो इसमें मेन चीज़ जो पढ़ने की है, इसमें कह रहा है कि ये जो मेन लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन है मेन पढ़ने की, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए, देखो ध्यान से समझना, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रियल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मोर एवर ए नंबर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है, रिकरिंग, लेकिन वो रैशनल कब होगा, जब वो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी रिपीटिंग। मैंने बताया था ना, या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग वाला, मैंने ऑलरेडी आपको बस समझा दी ये चीज़। तो ये वही लाइन है, क्लियर। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है, द डेसिमल एक्सपेंशन इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अभी समझाया था आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले में इरेशनल। मोरओवर ए नंबर हु डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। मतलब वो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो कैसा होगा, इरेशनल। तो ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, मैंने आपको बेसिक पहले ही करवा दिया। अब अगला है इसका
कि ये आते हैं। जैसे मान लो ये नंबर है बेटा, ये मान लो कोई नंबर है, ये नंबर, ये कैसे आ जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके इरेशनल। ये √2 है, ये पाई है, ये इनकी वैल्यू है। इनको अपन, ये जो नंबर रूट वाले जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता वो इरेशनल होते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो इरेशनल। अब एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि सर पाई की वैल्यू तो हम कितनी लेते हैं, 22/7 लेते हैं, ये तो P/Q फॉर्म है बेटा, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट, फिक्स नहीं है। 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फिक्स नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों इतना समझ में आया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, और इसके अलावा है, बस इसके अलावा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका बेसिक, क्योंकि अगर आपको बेसिक आ गया, रैशनल इरेशनल पता लग गए, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो दोस्तों जो ये आपको मैंने बेसिक समझाई, ये कैसा लगा, जो मेरा मेथड कैसा लगा, आपको कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और नए स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे के वीडियो और प्लेलिस्ट ये तभी हो पाएंगे जो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को ऑन कर लोगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, और सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।